हाय गाइस, वेलकम टू इक्वल्स एमसी स्क्वायर। मैं भीष्म शर्मा, आपका फिजिक्स का टीचर, आज आपके सामने लेके आया हूं लेक्चर नंबर 3 ऑफ लाइट चैप्टर। तो यार ये चैप्टर उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी 9th से 10th में आए हैं और नॉलेज के, ज्ञान के भूखे हैं और बहुत सारा ज्ञान चाहिए इस चैप्टर से रिलेटेड, ताकि whether it is boards, whether it is NTSC, whether it is NSO, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी बोर्ड हो, यूपी स्टेट बोर्ड्स है ना, यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड कहने का मतलब था, यानी कोई भी बोर्ड्स हो, इवन सीबीएसई, आईसीएसई, सारे बच्चे ये लेक्चर देख सकते हैं, ये लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड पावर 30 मिनट्स। तो यार इसमें हम 30 मिनट में बेहतरीन तरीके से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ही चलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। और साथ के साथ बीच में ये नहीं भूलना है कि लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों को शेयर करना है और साथ के साथ यार कमेंट भी कर देना है। आपको जो डाउट हो कमेंट करिए। और मेनली जो डाउट्स ज्यादा एंटरटेन होंगे वो होंगे जिस दिन ये प्रीमियर रिलीज होगा, उसी दिन आपके डाउट्स एंटरटेन होंगे, है ना। उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो भैया आप डाउट लिख दो, लेकिन धीरे धीरे जब मैं कमेंट्स चेक करूंगा, अगर मुझे डाउट आपका बहुत ही वैलिड और बहुत ही मजेदार लगा तो उसका जवाब दूंगा। हो सकता है उस पर मैं एक वीडियो या शॉर्ट्स बना दूं। तो डाउट स्मार्ट होने चाहिए। चलिए तो चलो शुरू करते हैं। यहां पे यार अभी तक हमने क्या क्या देखा था? हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखी है, हमने रिफ्लेक्शन एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को बहुत अच्छे से जाना था और उसके साथ इमेज एंड ऑब्जेक्ट और प्लेन मिरर के बारे में बात की थी। इमेज एंड ऑब्जेक्ट का मतलब है कि इमेज बनती कैसे है ये देखा था। अरे इमेज बनती कौन कौन सी रेस से ये देखा था। ऑब्जेक्ट भी बनता है, कौन कौन सी रेस से बनता है ये देखा था रैशनली, है ना, बिल्कुल प्रॉपर आइडिया के साथ। तो चलिए यहां पे देखेंगे आज हम आगे रिवाइज करते हुए स्फेरिकल मिरर्स और बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं, कैसे जो रे डायग्राम्स हैं वो बनते हैं, उसका पूरा विजुअलाइजेशन, आंखों के सामने इमेज बनते हुए देखना है हमने ना। मैं पेन से तो बनाऊंगा, साथ के साथ विजुअलाइजेशन भी चलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करें, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का पावर 30 मिनट। तो एक रिकैप अगर देख ले तो बेटा हमारे पास अभी तक जो हमने सीखा है दैट इज दिस कि भाई सर एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है रिफ्लेक्शन के अंदर, वेदर कोई भी मिरर हो या कोई भी सरफेस हो, एक ऐसा ओपेक सरफेस जिससे लाइट पास ना कर पाए, वो ओपेक सरफेस। तो वो क्या करेगा, ओपेक यानी लाइट ट्रांसमिट नहीं हो पा रही है तो वो क्या करेगा, बेसिकली यहां पे वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। और अगर ट्रांसफर हो भी पा रही है लाइट थोड़ी बहुत, तब भी रिफ्लेक्शन आता है। अरे यार ये गाड़ी के शीशे होते हैं, उसमें देखा है ना, अंदर का भी दिखता है लेकिन थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन भी दिखता है। हाँ, वो रिफ्लेक्शन प्रॉपर ब्राइट और प्रॉपर उतना इंटेंस नहीं होता जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत दिखता है। आप पानी में झांकते हो, तालाब में झांकते हो, आपको अंदर का भी दिखता है और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन दिखता है, बिल्कुल उस तरीके से। ठीक है, तो यहां पे हम ओपेक कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को, यानी ओपेक ऑब्जेक्ट। यहां पे परफेक्ट एग्जांपल हम एक मिरर ले सकते हैं कि लाइट जिसको बिल्कुल भी भेद कर यानी ट्रांसमिट होकर नहीं जा सकती है, इट इज फॉलोइंग कि यार जितनी लाइट आ रही है उतनी ही रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। चलिए, तो ये है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जहां पे इंसिडेंट रे आके गिरती है, और ये है पॉइंट, ये है रिफ्लेक्टेड रे, दे लाई इन द सेम प्लेन, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, ये सीखा था ना। उससे आगे अगर हम देखें तो हमने देखा था कि यार ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे बनते हैं। ऑब्जेक्ट यार देखो, दिख रहा है तुम्हें एक चीज की ऑब्जेक्ट से ही लाइट निकलती है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि ऑब्जेक्ट से सर लाइट निकलती है, और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी कि सर 3 टाइप की रेज देखने को मिल सकती हैं। कन्वर्जिंग यानी जो किसी एक पॉइंट पर आ रही हैं, डाइवर्जिंग यानी जो किसी पॉइंट से जा रही हैं, है ना। अरे दूर, एक दूसरे से दूर, दूरियां बढ़ती जा रही है भैया, यहाँ पे नजदीकियां बढ़ रही हैं। और जो एकदम नॉर्मल चल रहा है ना मामला, वो है पैरेलल लाइट, मतलब ना तो पास आ रहे हैं ना दूर जा रहे हैं भैया, पैरेलल चल रहे हैं, पैरेलल रेज। हालांकि पैरेलल रेस को बोलते हैं कि इंफिनिटी पे मीट करती हैं। इसके बारे में भी आप मुझे बताइएगा, कहीं से भी सर्च मारिए, कुछ भी करिए, रिसर्च कर डालो यार, कुछ भी कर डालो, और मुझे बताना है आप लोगों को कमेंट्स के अंदर कि व्हाई वी से कि पैरेलल लाइट रेज इंफिनिटी पे जाके मिलती हैं। अरे पैरेलल कभी नहीं मिलनी चाहिए ना, ये इंफिनिटी का कंसेप्ट कहां से आ गया, फंडा कहां से आ गया, इंफिनिटी पे मिलती है कैसे भाई। हवा में, हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं, ये इन्फिनिटी पे मिलती है लेकिन हवा में समझना नहीं है, आपको ढूंढ के लेके आना है, बताना है, उसके बाद मैं किसी शॉर्ट में बिल्कुल इसे कवर करूंगा। अगर जो सही जवाब देता है उस बच्चे का नाम भी उस पर्टिकुलर शॉर्ट में मैं बोलूंगा। चलिए तो चलते हैं यार यहां पे। अब नाउ
हाउ ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड यार। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है? विद द हेल्प ऑफ इंसिडेंट रेज, ठीक है। तो इंसिडेंट रेज जहां मीट करती हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ऑब्जेक्ट से हमेशा लाइट निकलती है, तो यार इंसिडेंट रेज हमेशा शीशे की तरफ एरो बनेगा उनका, लेकिन अगर मैं वापस बैक टू उनको ट्रेस करूंगा तो अगर वो जिस पॉइंट पे मिलेंगी वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है यहां पे कि यार इंसिडेंट रे आ तो रही है कहीं से, कन्वर्जिंग है, उस समय पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा जो कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि ये लाइट रेज टकरा के तो यहां चली गई, लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, ये जो लाइट रेज आ रही है ना, उनको दिखेगा कि यार ये है हमारा ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रेज, ठीक। और इसकी यार फीलिंग मैं बिल्कुल दिलाने की कोशिश करूंगा कि रियल ऑब्जेक्ट कैसा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसा महसूस होता है। मतलब इट विल बी लाइक कि यार आपको ना, अगर आप खड़े हुए हो एक तीसरा आदमी, तो उसे ना ये नहीं पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कहां, उसको ना ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब यहां दिख रहा होगा, ठीक है, जब कन्वर्जिंग रेज आ रही होंगी, लेकिन उसे इमेज जो है वो शीशे में नहीं दिखेगी, उसे जो इमेज है वो किसी एक पेज पे मिलेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। नाउ सो डू रिफ्लेक्टेड रेज, जो यार अपनों ने सिग्मा रूल जाना था ना, तो उसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रेज जब इंटरसेक्ट करती हैं डू इट्स नॉट डू मैं ही खुद को बोल रहा हूं, डू इट्स दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन इमेज देता है। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज भी हमने जान लिया। वर्चुअल इमेज हमेशा शीशे में दिखाई देगी, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा शीशे में दिखाई देगी, वर्चुअल इमेज हमेशा शीशे में दिखाई देगी। तो यहां पे रियल इमेज कैसे बन रही है, दो रिफ्लेक्टेड रेज व्हाइट वाली आके मिली यहां पे, तो रियल इमेज बन गई। यहां पे ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है जिससे कि डाइवर्जिंग रेज निकली, हमने नॉर्मल बनाई, और उसकी जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो डाइवर्जिंग है। समझ जाओ, सीधी सी बात है, अगर रिफ्लेक्टेड रेज डाइवर्जिंग हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब जो उसकी इमेज बनने वाली है वो वर्चुअल बनेगी, यानी शीशे के अंदर दिखेगी, ठीक है। चलिए, जैसे कि ये वाली जो इमेज है वो शीशे में नहीं दिखेगी, ये वाली जो इमेज है जो आई यहां पे है वो शीशे में नहीं दिखेगी, वो रियल प्लेन पे बन रही है, वो शीशे पे नहीं दिखेगी, वो किसी कागज पे दिख जाएगी, किसी स्क्रीन पे दिख जाएगी, ऐसे दिखेगी, है ना। ये चीज क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं, बिना समय गवाए आगे देखते हैं। आज का क्या हम देखेंगे यार, आज हम देखने वाले हैं एक तो प्लेन मिरर के रे डायग्राम, ठीक है। तो यस वी विल सी कि यार प्लेन मिरर पे कैसे चीजें काम करती हैं, और उसके साथ हम देखेंगे कि उसके बाद स्फेरिकल मिरर क्या होता है और क्या क्या टर्म्स होती हैं, ठीक है। सो स्फेरिकल मिरर्स ऑब्वियसली सारे तो नहीं होंगे पावर 30 मिनट्स पे, क्योंकि हमें भागना भी नहीं है, हमें कछुए की तरह कंसिस्टेंट चलना है और जीतना है, ठीक है। तो उसी तरीके से चलेंगे, जीतना है किससे, जीतना है अज्ञान से, है ना, अज्ञान से जीतना भाई, ठीक है, और उन अज्ञानी लोगों से। तो प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर में बनाते हैं आज का काम। तो यहां पे आइए, प्लेन मिरर मैंने लास्ट क्लास में आपको ये दिखाया था, तो दिस इज प्लेन मिरर। मैं इस पे पॉलिश डाल देता हूं, पॉलिश मतलब यहाँ पे ना हम थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूं कि क्या क्या है, ये हमारा पॉलिश हो गए, ये है प्लेन मिरर, ये हो गया हमारी यार इंसिडेंट रे, ये भी एक इंसिडेंट रे हो गई, जो ऑब्जेक्ट से निकल रही है वो इंसिडेंट रे है, जो इमेज बन रही है वो रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हो गई हमारी रिफ्लेक्टेड रे। सेम हेयर यहां पे भी यही है। तो चलो देखते कैसे हो रहा है ये काम, कि यार मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, उससे मैं इसको यहां बनाता हूं, यहां देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, पहले डायग्राम बना देता हूं फिर सीखना, कि यार मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक, ये जो लाइन होती है ना इसको हम प्रिंसिपल एक्सेस बोलते हैं, इसके बारे में बात करूंगा। तो यार एक तो रे मैंने डाल दी सीधी, तो यार उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी ऐसे आएगी। सर क्यों क्यों ऐसा हुआ, कि क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, क्योंकि यहां पे जो नॉर्मल है वो नॉर्मल से एंगल आई कितना है, 0, तो ये भी आर भी कितना होगा, 0। नॉर्मल से एंगल नापते हैं, रिमेंबर, ये वाली चीज याद है कि नहीं, ये कहां गया, ये है ना। चलिए नॉर्मल से नापते हैं, नॉर्मल टू द सरफेस एट द
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब दिख रहा है? तो यस, और क्योंकि हमें इमेज बनाने के लिए दो रेस चाहिए या नहीं चाहिए, तो दो रिफ्लेक्टेड रेस चाहिए, तो पहली तो बन गई। दूसरी यार आप सबसे आसान रहेगा कि यहाँ डाल दो, आप कहीं पे भी डाल सकते हो, ठीक है, लेकिन अब मैं यहाँ डाल दूंगा तो थोड़ा सा इजी रहेगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस काम कर रही है एकदम रिफ्लेक्ट एक नॉर्मल की तरह। तो ये होगा मेरा R2, ये हो गया मेरा I2। तो देख रहे हो, इंसिडेंट रे को जब मैं ट्रेस बैक करता हूं तो ऑब्जेक्ट बनता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे भैया कहां मिलेंगी, कहां मिलेगी सर? रिफ्लेक्टेड रे एक R1 ऐसे जा रही है, R2 ऐसे जा रही है, डाइवर्जिंग है, हमेशा इनके बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी, हमेशा इनके बीच की दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। जैसे कि होता है ना, उन बेकार दोस्तों के साथ हमारी दूरियां बढ़ती चली जाती है, वैसे ही इनके साथ। लेकिन वर्चुअली ये दोनों दोस्त थे, कभी ना कभी थे। तो जब थे तो ऑब्जेक्ट जैसी ही एक और चीज आ रही थी, इमेज। तो सबसे जरूरी चीज क्या हो गई यहां पे, कि ये जो डिस्टेंस है इमेज का, वो प्लेन मिरर में बिल्कुल ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के साथ के बराबर रहेगा, ठीक है, बिल्कुल एकदम सेम रहने वाला है। अगर मैं 30 सेंटीमीटर दूर खड़ा हूं शीशे से तो 30 पे बात आएगी, ठीक है। तो यहां देखिए, अब इसको ध्यान से देखना है ना, अब आपको मिस नहीं करना है, इसे ध्यान से देखना है इस विजुअलाइजेशन को। तो साइज ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट इज इक्वल, ठीक है, देख रहे हो ध्यान से इसे? चलो देखो फिर, अब मैं जितना दूर ले जाऊंगा उतना दूर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना है उतना ही इमेज डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट हाइट जितनी है उतनी इमेज हाइट है, देख रहे हो? मैं कितना भी दूर ले जाऊं उतना ही होते जा रहा है। और साथ के साथ यहाँ पे भी आप देखते हुए चल रहे हो ना, ये जो भी प्लस माइनस है उसको भूल जाओ, उसको हमें ध्यान नहीं देना। देखो यहाँ पे, ठीक है, हाँ, और देख रहे हो मैंने ऑब्जेक्ट नीचे करा तो इमेज भी नीचे आ गई ना, ये वाली बात क्लियर है? तो यार इसमें ध्यान क्या रखना है, प्लेन मिरर में दूरबीन पहनने का, दूरबीन ही तो है ये वाला चश्मा, हाँ। तो भाई मैं चश्मा स्टाइल मारने के लिए नहीं पहनता, सच में पावर है यार, और अच्छी खासी पावर है, 3 पॉइंट समथिंग, -3 पॉइंट समथिंग। रात को कोई किसी, अगर मैं बाइक चला रहा हूँ ना, तो पीछे बैठे हुए बंदे को बाद में बताता हूँ कि तेरे को पता है बाइक या गाड़ी चला रहा होता हूँ कि मुझे चश्मा लगा हुआ है 3.5 नंबर का, जब मैं बिना चश्मे के चला रहा हूँ। बाद में बताता हूँ, जब वो उतर जाता है तब वो हैरान और परेशान हो जाता है कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, मैं जान हथेली पे रख के चल रहा था तेरे साथ। चलो, तो यहाँ पे प्लेन मिरर के अंदर यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीज क्या कहने वाले हैं कि सर जो इमेज डिस्टेंस है और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो सेम है ना। तो हम कहेंगे कि सर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है बेटा वो बराबर है इमेज डिस्टेंस के। अब इससे ज्यादा फीलिंग क्या लोगे यार, यही होता है, डेली देखते हो खुद को कि नहीं देखते हो खुद को, हैं शक्ल देखते हो ना अपनी डेली। शक्ल देखने के शीशा भी अच्छा होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए, फिर शीशा गंदा होता है लगता है ऐसा है कि हमारी शक्ल हो गई खराब। तो यस एग्जैक्टली सेम दिखता है सब कुछ, दैट्स व्हाई वी यूज प्लेन मिरर्स टू सी आवरसेल्फ, कि हम एग्जैक्टली जैसे हैं वैसा ही दिखता है ना। इवन द इमेज हाइट इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। यो या नो यार, कमेंट में लिखा करो यार। और एक तो यार जल्दी से, मतलब अच्छे से, जो बच्चे प्रीमियर इसका अटेंड करेंगे यार उनके डाउट का जवाब तो मिलेगा पक्का मिलेगा, चाहे मेरे को वो कमेंट करे। जो भी बच्चा प्रीमियर के समय पे, यानी सेम डे एट द प्रीमियर, इफ दे आर आस्किंग डाउट इन द कमेंट सेक्शन, इफ दे आर आस्किंग डाउट इन द चैट लाइव चैट, अगर मैं उस वक्त पे लाइव चैट पे हूं तो आपके जवाब दूंगा, अदरवाइज कमेंट में जवाब दूंगा, ठीक है। और अच्छा डाउट हुआ, स्मार्ट डाउट हुआ, बेहतरीन डाउट हुआ तो नाम बोला जाएगा आपका, उसके लिए शॉर्ट्स निकालूंगा एक। चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के आगे और जानते हैं कि प्लेन मिरर तो पढ़ लिया, अब इससे जुड़ी हुई और क्या चीजें बची हैं जो जरूरी है। तो ठीक है, इस तरीके से इमेज बनती है, ये हमने देख लिया। और अब आ जाती है बात फोकल पॉइंट की, या फोकस क्या होता है। और अरे रटी हुई डेफिनेशन मत लिख देना तुरंत ही कि सर ये है वो है ये है, ऐसा होता है।
यहाँ आइए, ध्यान से देखिए। क्या देखोगे ध्यान से? इस बोर्ड को देखो ध्यान से यार। यहां पे मेरे को एक बात बताओ, ये है इतनी बड़ी अर्थ, हाँ या ना? अर्थ है। अब इतनी बड़ी अर्थ पर मैं रहता हूं छोटे से घर में, बहुत छोटा, अरे पॉइंट इससे भी छोटा दिखेगा अगर देखेंगे तो। लेकिन हम जिस फ्लोर पे खड़े हैं वो हमें प्लेन दिखता है। तुम्हें दिखाई कि फ्लोर ऐसे राउंड हो रखा है तुम्हारे घर का? नहीं ना। लेकिन स्टिल वी नो कि कहीं ना कहीं अर्थ स्फेरिकल है, अर्थ गोलाकार है ना, अंडाकार है, ओवल है। लेकिन ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं कि अर्थ और ये कोई भी एक जगह उठा लो, वहां पे ना एक बहुत बड़ा सा शहर होगा और उस शहर के अंदर आपके छोटे छोटे घर होंगे, उस घर के अंदर का जो फ्लोर होगा वो आपको प्लेन दिख रहा है। अरे पहले इंसान सोचता था, एक ना साइंटिफिक, मैं बताता हूं आपको, एक क्या था, एक पहले जो कि प्रीस्ट होते थे, प्लेटो और भी बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स होते थे, वो अपने तर्क वितर्क से कहते थे कि जो अर्थ है वो गोल है। तो एक दिन क्या हुआ ऐसे ही यार, मान लो चर्च के अंदर चल रहा होगा सेशन, तो ऐसी बातचीत चल रही थी, तो उनमें से फिर एक ओल्ड लेडी खड़ी हुई और उसने बोला, मतलब जो उस वक्त के फिलोसोफर थे वो कह रहे थे तर्क वितर्क से कि नहीं यार, अर्थ जो है वो स्फेरिकल है, अर्थ ना गोलाकार है। तो खड़ी हुई एक ओल्ड लेडी और उसने कहा कि अगर ये अर्थ गोलाकार है तो सबूत दो, क्योंकि मेरा मानना है अर्थ गोलाकार नहीं है, अर्थ जो है फ्लैट डिस्क है। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, आज भी ऐसे कुछ लगे, मैं तो आपको 300 साल पहले की बात बता रहा हूं, अर्थ फ्लैट है। लेकिन हमें सबको लगता था कहीं ना कहीं बचपन में, सबको लगता था कि यार ये अर्थ फ्लैट है, किसी ना किसी दिन एक दिन हम जाएंगे तो एक दिन खत्म हो जाएगा और वो होगी सबसे गहरी खाई, है ना, शायद वहां पे भगवान होते हो। ऐसा मुझे तो लगता था कि उसके अंत में, अगर हम फ्लैट है अगर अर्थ, तो उसके अंत में बिल्कुल वहां पे उस साइड भगवान होंगे, कह रहे बचाने के लिए कि नहीं नहीं नहीं, यहाँ यहाँ इससे आगे मत आना। तो वो वाली बात। तो यही चीज बताना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज फ्लैट होती है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े कर्वेचर मतलब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े सर्कल या स्फेयर का पार्ट होता है। तो यहां पे इसीलिए तो आएंगे अभी फोकल पॉइंट पे। अच्छा तो जब ओल्ड लेडी ने बोला ना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तब उसी फिलोसोफर ने, मेरे ख्याल से मैं नाम भूल गया हूं, प्लेटो नाम था, लेटो बोलते हैं, है ना, या फिर कोई और थे, तो उन्होंने एक और चीज पता लगाई, जो ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जब होता है लूनर एक्लिप्स के टाइम पे, क्या होता है कि हमारे अर्थ की शेडो पड़ती है, ऐसा कुछ होता है ना। तो बोला, अब वो में देख लेना तो क्या बोला गया कि अर्थ की शेडो चांद पे पड़ती है, तो वो जो शेडो होती है वो सर्कुलर आती है, पार्शियल अगर मैं देखूंगा तो ग्रहण को, क्योंकि अगर डिस्क होता तो शेडो जो है डिस्क की, मतलब एक बीच में एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूं ज्ञानी वाली चीज, यार ये सूरज हो गया है ना, ये अर्थ हो गई। अगर अर्थ फ्लैट है तो जो ये चांद है, चांद भी एक तरीके से लोग कहते होंगे यार फ्लैट ही है ना, तो इसकी जो इमेज बनती ना वो ऐसी बनती, ऐसी ऐसी, लेकिन जब परछाई आती है तो वो स्फेरिकल आती है ना। तो इस तर्क से उन्होंने बोला कि नहीं माता, हे माते, हे मातेश्री बैठ जाइए, ऐसा नहीं है, और उन्होंने ये तर्क दिया लेकिन फिर भी वो ओल्ड लेडी नहीं मानी, वो अपने जीवन भर तक नहीं मानी कि अर्थ जो है वो स्फेरिकल है। तो मेरा मतलब तुम समझ गए। तो एवरी स्ट्रेट थिंग इज अ पार्ट ऑफ अ वेरी लार्ज कर्वेचर, जिसका रेडियस हम इनफाइनाइट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब आ जाते हैं फोकस पे। हाँ जी, खून पसीना बह रहा है क्या? फोकस पे आ जाते हैं। फोकस क्या होता है? ठीक है, फोकस इसीलिए कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई। यस, किसी को कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं अभी तक। राइट तो अब यहां देखिए बेटा, व्हाट इज फोकस, व्हाट इज फोकल पॉइंट, ये कैसा फोकस है? क्या ये वो फोकस है क्या जो डेली मम्मी कहती है बेटा पढ़ाई पे फोकस करो, बेटा पढ़ाई पे फोकस करो? नहीं, वैसा वो वाला नहीं है, वो फीलिंग वाला फोकस होता है। यार देखिए, तो यार ये बेसिकली किस बात में बात कर रहे हैं हम लोग,
जब रेज जहां से आ रही हो और हम उसको किसी एक जगह पे इकट्ठा कर दें तो वो फोकस कहलाता है। इसकी और अच्छी क्रिस्प डेफिनेशन हम आगे स्फेरिकल मिरर में देखेंगे, लेकिन फिर भी छोटा सा एक एग्जांपल ले लो कि यार कोई मिरर है, स्फेरिकल मिरर, इसको आगे हम देखेंगे, लेकिन फोकस की डेफिनेशन में कहीं ना कहीं आपको बता रहा हूं। तो जो पैरेलल रेज आकर यहां पड़ेंगी, उन पैरेलल रेज को मीट जहां करेंगे उस पॉइंट पे फोकस कहलाता है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आप एक बाजार से, स्टेशनरी की दुकान से लेंस लेके आओ, ठीक है, सभी ने किया होगा, लंच में बैठ के घास जलाई होगी, वो जो लेंस होता है, उस लेंस को सूरज की तरफ करोगे तो वो क्या कर रहा है, वो लेंस ऐसा है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। वो जो लेंस है वो क्या कर रहा है, सूरज से आने वाली दूर की जो किरणें हैं उनको एक जगह एकत्रित कर रहा है, कन्वर्ज कर दे रहा है, और जिस पॉइंट पे ऐसा होता है उसको हम फोकस बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये इंजीनियरिंग वगैरह इतनी बड़ी बड़ी चीजों के अंदर ना आपको इसकी छोटी सी एप्लीकेशन, छोटे से कॉन्सेप्ट की एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन दिख जाएगी। इतने बड़े बड़े स्टेडियम्स होते हैं, वेम्बली स्टेडियम जो है उसके अंदर बिल्कुल 10th क्लास में, 9th क्लास में आप जितनी फिजिक्स पढ़ते हो ना वही लगाई गई है और कुछ नहीं लगाया गया, और उस बेसिस पे वो स्टेडियम बनाया गया है। स्टेडियम बनाया ऐसे जाता है कि मतलब बहुत सारा शोर जाए वेम्बली के ऊपर, तो वो है ना एक छत है ऐसी कर्व्ड सी, इस टाइप की, जाए, टकराए और फोकस पे सुनाई दे। तो होता क्या है कि प्लेयर्स को ना, मतलब जितना शोर मचता है स्टेडियम में, वो शोर ज्यादा सुनाई इसलिए देता है क्योंकि सभी लोगों की आवाज एक जगह आके एकत्रित हो रही है, ताकि जो हमारे प्लेयर्स है वो मोटिवेट हो पाए। अगर ऐसा नहीं करते ना तो फिर ज्यादा हो नहीं पाता है ना। और जिन पे छत नहीं होती है, काफी ऐसे स्टेडियम है जिन पे नहीं होती है, तो उनकी जो उनकी सीट्स के कर्व हैं वो इस तरीके से होते हैं कि लाइट, जो साउंड वेव्स हैं, लाइट भी एक वेव है, वो टकरा टकरा के प्लेयर्स के पास ग्राउंड में जाए, ताकि उनको लगे कि यार बहुत शोर आ रहा है। जब बहुत शोर आ रहा है तो प्रेशर और एक्साइटमेंट और थ्रिल उतना बढ़ जाता है और परफॉर्म भी उतना अच्छा कर सकता है एक प्लेयर ना। चलिए, तो यस 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 यस, फोकस समझ गए क्या होता है। फोकस इज समथिंग, जब पैरेलल लाइट रेज आती हैं और जिस पॉइंट पे वो मिल जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड फोकस। तो फोकस की डेफिनेशन क्या कहेंगे हम कह सकते हैं, हम कहेंगे फोकस क्या है, when parallel लाइट रेज। तो यार हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट जब बहुत दूर होता है, हमारे मिरर के साइज के हिसाब से अगर मैं 20 मीटर भी कह दूंगा ना तब भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, 40 मीटर 50 मीटर भी बहुत दूर कहलाया जाएगा। तो वो इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि सीधा सूरज, इन्फिनिटी कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तब हम नापते कैसे हैं उस इन्फिनिटी को, कि मेरी लेंस है इतनी सी और आदमी खड़ा है 10 मीटर पे, तो एक तरीके से वो क्या हो गया हमारा, भाई जैसे चम्मच है, इतनी सी चम्मच है, उसका सरफेस है ये अंदर वाला, और आदमी खड़ा है 10 मीटर पे, तो उस चम्मच के साइज के हिसाब से जो आदमी का डिस्टेंस है वो बहुत दूर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस इतना बड़ा, बहुत बड़ा, और इतना साइज है उसका, तो कंपैरिजन में वो इन्फिनाइट डिस्टेंस कहलाता है। हमेशा इन्फिनिटी हम रिलेटिवली कंपैरिजन के थ्रू लेते हैं, ठीक है, याद रखना ये चीज को। तो यस, तो व्हेन पैरेलल light rays coming from a distant object converges to a point, converge का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे सारे, converges to a point which is called focus. ठीक है, क्लियर है, ये डेफिनेशन बार बार आने वाली है आगे भी। तो ये फोकस है लेंस में और स्फेरिकल मिरर में। लेकिन सर आप तो अभी तक हमें मिरर पढ़ाया ही नहीं है, तो आप तो कम से कम स्फेरिकल मिरर तो बताया ही नहीं आपने, ठीक है, तो क्या होगा, क्या करें फिर अब इस चीज का। तो आइए जानते हैं स्फेरिकल मिरर, लेकिन उससे पहले ये सवाल, आप ABCD में इसका जवाब दे सकते हैं, तो जल्दी से मेरे को जवाब दीजिए फटाफट, कि फोकल पॉइंट अगर मैं एक प्लेन मिरर का देखेंगे, देखो यार कर्व्ड मिरर का, कर्व्ड लेंस का तो पता है, प्लेन मिरर के बताओ ना, प्लेन मिरर का फोकस कहां पे होगा।
बोलो बोलो क्या छुपा है तुम्हारे दिल में, बोलो कि फोकस क्या होगा प्लेन मिरर के लिए। हाँ जी गुरुजी बताइए, एबीसीडी से कुछ आया निकल के? तो सर ठीक है, मतलब मैं यार अभी तक मान के चल रहा हूं। तो यार प्लेन मिरर सर, क्या हम कह सकते हैं कि एक प्लेन मिरर एक बहुत ही बड़े सर्कल का पार्ट है, बहुत ही बड़े स्फीयर का पार्ट है, यानी इसका जो सेंटर होगा वो बहुत दूर होगा, बहुत दूर होगा। तो यस द अगर सेंटर बहुत दूर होगा, यार साइज देख रहे हो मिरर का, उसके हिसाब से अगर उसका सेंटर निकालने पहुंचा बहुत दूर आने वाला है। तो इट मींस फोकस ऑफ अ प्लेन मिरर इज infinity, is always infinity, at infinity. Infinity is a larger distance. It is not कि infinity मतलब सीधा तुम सोच लो दूर, बहुत दूर, जहां तक मतलब अनंत से भी आगे, इतना नहीं है, ठीक है। इट इज अ रिलेटिव टर्म, और वो जो रिलेटिव टर्म है वो कैसे पता चलती है? साइजेस के हिसाब से। इसका साइज जितना और इसका सेंटर मान लो आ जाता है 500 मीटर पे, तो इंफिनिटी हमारे लिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे। तो गुरुजी कॉन्सेप्ट चेक आ चुका है यार, ये अभी तक क्लियर है। तो यार यहाँ पे आपको 2 सवालों के जवाब देने हैं और बहुत तेजी से देने हैं। मैं बता देता हूं आपको हमारे सुपर 30 के कितने मिनट्स बचे हुए हैं। वी आर लेफ्ट विद ओनली एंड ओनली 4 to 5 मिनट्स, है ना। तो फटाफट से कुछ सवालों के जवाब दो और मेरे को आपको एक विजुअलाइजेशन भी दिखानी है। तो अब्बा डब्बा जब्बा हो जाओ तुरंत और जल्दी से बता दो कि as the angle of incidence is increased for a incident ray on reflecting surface, the angle between the incident and the reflected rays ultimately approaches to what value? Bro, बताओ bro, जल्दी। At the angle of incidence is increased, अगर हम बढ़ाते रहेंगे एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, तो एक समय आएगा जब इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, अल्टीमेटरी फाइनल क्या वैल्यू आएगी? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ब्रो, नॉट फ्रॉम नॉर्मल, दे आर आस्किंग द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। मैंने आपको इसका विजुअलाइजेशन दिखाया था, है ना। नेक्स्ट सवाल भी है इसमें, एक और सवाल भी है, फटाफट से इस कॉन्सेप्ट चैप को पकड़ के बढ़िया से पी लो और बताओ मुझे। और 10वीं जो 9वीं से 10वीं में आए हैं, जो 9वीं से 10वीं में आए हैं वो फटाफट से बता दो। If you stand at a 3 feet distance in front of a plane mirror, how far away do you see? क्या बोल रहा है यार, इतने आसान चीजों को हमें ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, एंटरटेन, है ना। पहला सवाल कि ये कह रहा है, पहला सवाल पता है कहां पे? इसका विजुअलाइजेशन दिखाता हूं मैं आपको, ये दिख रहा है, ये वो ये कह रहा है कि यार एंगल बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, तो एक पॉइंट आएगा, तो एक पॉइंट आएगा, एक समय आएगा जिस समय पे यार इंसिडेंट रे मैं मान लो पहले ऐसे मार रहा हूं, ठीक, कूल है, आया 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 गया, है ना। बढ़ाते रहे बढ़ाते रहे, इसको बढ़ाते रहे, घुमाते रहे, चाहे शीशा घुमा लो, चाहे इंसिडेंट रे की टॉर्च घुमा लो, एक समय आएगा बेटा जब इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा, यानी ग्रेज कर जाए। दिस इज कॉल्ड ग्रेजिंग ऑफ द लाइट, ग्रेज, फिसलना। अब ये देख लो फिसलना होता है क्या होता है, लेकिन ग्रेज की बात है। दिस इज आई, दिस इज आर, तो इनके बीच का जो एंगल आ रहा है वो आ रहा है 180 डिग्री। अरे नॉर्मल से नहीं पूछा, इनके आपस के बीच का पूछा है। तो यस, व्हाट विल बी द आंसर ब्रो? इट इज 180 डिग्रीज, राइट और रॉन्ग, है ना। इफ यू स्टैंड 3 feet इन द फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, तो यार इमेज जो है वो हमें कितनी दूर दिखेगी? हाँ जी चालाक, यहां अंग्रेजी का खेल है, जिसने तेजी से तुरंत छूटते ही मार्क करा है ना बी,
तो उसको बता दूं बेटा थोड़ा सा पेशेंस रखो और अच्छे से सवाल को पढ़ा करो, यही गलती आप फिर करके आने वाले हो और कहने वाले हो सिल्ली मिस्टेक हो गई सर, सिल्ली मिस्टेक हो गई भैया। देयर इज नो रूम फॉर सिल्ली थिंग्स, हालांकि मैं भी करता हूं, उसको सिल्ली मिस्टेक नहीं बोलता, मैं सीधा बोल देता हूं गलती है ये, तो गलती करो, गलती मान लो, सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है, और उसको सुधारो। पहली बार में नहीं सुधरेगी, दूसरी बार में, हो सकता है 10वीं बार में ना सुधरे, होते हैं ना कई लोग जिद्दी, जैसे कि मैं हो गया है ना, 10वीं 20वीं बार में भी नहीं सुधर रही गलती, लेकिन एक दिन तो बेटा इतनी तगड़ी मार पड़ेगी कि कहीं ना कहीं सुधारी दोगे गलती। मार मतलब वो मार नहीं कह रहा, समय की मार कह रहा हूं मैं, भगवान वाली चीजें ना। तो यहाँ पे यस बेटा, यहाँ पे क्या है कि वो कह रहा है कि हमें अपनी इमेज कितनी दूर दिखेगी। तो यार हमें अपनी इमेज का मतलब हो गया कि यार मैं एक तो पहले ही 3 फीट दूर खड़ा हुआ हूं और 3 फीट दूर मेरी इमेज बन रही है ना, तो मुझे अपनी जो इमेज दिखेगी वो 6 फीट दूर दिखेगी। तो यस, सी विल बी द आंसर। यस ब्रो, आर वी डन ब्रो, बताइए। तो प्लेन मिरर, कन्वर्जिंग रे, डाइवर्जिंग रे क्या होती है, प्लेन मिरर के रे डायग्राम कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें हमने जान ली है। रिफ्लेक्शन के लॉस क्या होते हैं, ये सारी चीजें भी हमने जान ली है। और यहाँ पे हमारा पावर 30 मिनट यार खत्म होते हुए, तो आई होप यार तुम लोगों को मजा आया हो इस चीज में, पावर 30 मिनट में। तो जल्दी से ना एक और चीज देख लेते हैं, छोटी सी चीज है, इससे शुरू करेंगे नेक्स्ट पावर 30 मिनट्स में, यानी लेक्चर नंबर 4 में। तब तक आप जरूर शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कर दो और नीचे कमेंट कर दो यार। देखो आप चाहते हो कि ये लेक्चर दुनिया तक पहुंचे, तो कैसे पहुंचेंगे? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, और अगर कमेंट कर दोगे ना तो यूट्यूब इसे और आगे पहुंचाएगा। तो कर दो गुरुजी, है ना, फटाफट से, ये चीजें करनी जरूर है। हाँ तो देखो यार, मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं कि लेट्स टारगेट फॉर 400 लाइक्स, 500 लाइक्स। सीधी सी बात है, जितने भी लोग देख रहे हैं उतने ही लाइक्स चाहिए मुझे, दैट्स इट। जितने लोग देख रहे हैं उतने लाइक्स चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। हाँ लेकिन ये टारगेट फिर भी रख लेता हूं, लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स। सर औकात से ज्यादा बोल रहे हो, कोई बात नहीं यार, लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स, कभी तो होंगे। चलिए, तो स्फेरिकल मिरर्स क्या है, कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये कैसे होते हैं? एक स्फेयर का पार्ट होता है, जल्दी से देख लो इसको, यहीं से हम शुरू करेंगे। यार एक बहुत बड़ा सा ग्लास का स्फेयर लो, है, कल हम इसे लिटरली बनाना सीखेंगे, है ना। और मैंने आपको लास्ट क्लास में एक और सवाल दिया था कि ग्लास कैसे बनता है, मिरर कैसे बनता है, जवाब नहीं आया मेरे को। देखो यार, एक इधर से काटा एक इधर से काटा, एक क्या क्या काटा, तो यार एक जो ये वाला पोर्शन है अंदर से पॉलिश करा है लेकिन बाहर से रिफ्लेक्टिंग है, अंदर से पॉलिश करा है लेकिन बाहर से रिफ्लेक्टिंग है, इसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नाम याद हो जाएगा, ये पॉलिश है, ये क्या है, पॉलिश, ये क्या है, रिफ्लेक्टिव सरफेस। ठीक है, ठीक है, तो यस, तो यहां पे इस मिरर को मैंने क्या दिया, ये है कॉन्वेक्स मिरर, ये है, ये और ये सेम भाई है, और ये वाले दोनों भाई भी सेम है, ये है हमारा कॉन्वेक्स। स्फेयर है, सर्कल मत बोलना, दिस इज स्फेरिकल ग्लास, स्फेरिकल, इट्स नॉट सर्कल बेटा। तो यार जिधर से ये दोनों मिरर्स निकाले गए उसका एक सेंटर भी होगा, इस सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसी से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए यस, यहां पे देखा आपने फोकस क्या होता है, फोकस की डेफिनेशन वही है, यहां पे भी वही बैठती है। व्हेन द लाइट रेज आर कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी and after reflection they got converged at a particular point which is called focus। फोकस को ऐसे डिफाइन मत करना जैसे तुम्हें बताया जाता है, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ इज कॉल्ड फोकस, नहीं। when the parallel light rays coming from infinity and after reflection they got converged at a particular point, that is point is called focus or focal point। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे इसका स्फेयर ज्यादा बड़ा नहीं है, जैसा प्लेन का था, तो प्लेन तो इन्फिनिटी हो गया था, इसका देयर वुड बी सम लेंथ। इसको जानेंगे, इनकी कन्वेंशन जानेंगे नेक्स्ट क्लास में, और साथ के साथ नेक्स्ट क्लास में हम ये भी जानेंगे। ठीक है, तो एक विजुअलाइजेशन में आपको बता देता हूँ प्लेन कॉनकेव मिरर की, ये कॉनकेव मिरर है ना, एक बार ध्यान से देखो क्या हो क्या रहा है। इसमें एक चीज नोटिस करना, दीज आर द इंसिडेंट रेज कमिंग टू द पॉइंट,
मैंने क्या कहा है, कम से कम तो 2 चाहिए, लेकिन 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं। दीज आर द 2 एंड मोर देन 2, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको 3 रेज तो दिखाई दे ही रही हैं। आ रही है लाइट रेज ऑब्जेक्ट से, हमेशा निकलेगी ऑब्जेक्ट से, मिलेगी कहीं जाकर और बना देगी इमेज। मेरे दोस्त यहां बन गई, तो यस, ऑन ए वेरी गुड नोट। चलिए अब हम इसको आगे खिसकाना चालू करते हैं। ऑब्जेक्ट आता रहेगा आगे, ऑब्जेक्ट आएगा आगे, दिख रहा है ऑब्जेक्ट आगे आगे। तो यार एक चीज नोट करना, हम लास्ट इसके रे डायग्राम्स देखेंगे, ऑब्जेक्ट आ रहा है आगे, ऑब्जेक्ट आ रहा है, लाल वाला बंधु वो ऑब्जेक्ट है, और जो इमेज है ना, याद रहे वो शीशे में नहीं दिखेगी, वो इमेज हमारी जो दिखेगी दैट विल एक्चुअली ऑन द स्क्रीन, दैट विल एक्चुअली मेड ओवर अ स्क्रीन या पर्दा या कागज, लेकिन शीशे में नहीं दिखेगी। दिस ब्लू इज द इमेज। ऑब्जेक्ट में और मिरर के पास लाऊंगा तो इमेज दूर जाएगी, ये चीज आप नोटिस करिए। अरे बोलो प्रभु, हाँ यही हो रहा है। ओ कह रहा है कि फोकस पे रख देंगे तो इन्फिनिटी पे रीच होंगी, तो इन्फिनिटी पे मिलेंगी, तो कल आपको मेरे को ये बताना है नेक्स्ट क्लास में। ओ एक और जादू हुआ कि ये वाली इमेज हमें वर्चुअल इमेज मिलेगी, तो इसके बारे में बहुत गहन तरीके से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छा, ये क्विज भी कहीं ना कहीं हमारी उसी की बात कर रही है ना, तो यहां देख लो एक बार, क्विज के जवाब दे दो यार जल्दी से। 2 बड़े से आसान से सवाल हैं, तो सेकंड नहीं करना, हमें फर्स्ट करना है, इसका जवाब दे दो एंड इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो पावर 30 मिनट इज एंडेड बेटा। अब ये पावर नहीं रही, अब ये बस खून पसीना है। यहां देखिए कितना टाइम हो गया बचा, अरे वाह, चलो काफी लंबा हो गया ये, हमें 30 मिनट के अंदर अंदर खत्म करना है हर बार। सो इसका जवाब बता दो यार जल्दी से, ABCD 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 फटाफट। विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इमेज ऑफ अ प्लेन मिरर। इसको हम अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो वर्चुअल इन्वर्टेड इनलार्ज मतलब बड़ा है क्या ऑब्जेक्ट से, इन्वर्टेड है क्या ऑब्जेक्ट के उल्टा है क्या, तो इसका जो जवाब रहेगा वो रहने वाला है वर्चुअल अपराइट, मतलब वही जैसे ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा हुआ है तो इमेज ऐसे है, ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज ऐसे है, दिस इज कॉल्ड अपराइट। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है और इमेज ऐसे बन रही है, दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड, जैसा कि हमने इधर देखा था, ये इन्वर्टेड इमेज है ना। और अपराइट इमेज कैसी होती है, प्लेन मिरर में वैसे बात हो रही है, लेकिन फिर भी अपराइट देखोगे तो इस तरीके से होगी, दिस इज अपराइट, ऑब्जेक्ट ऐसे इमेज ऐसे, है ना। प्लेन मिरर में भी दिख ही रहा है ये चीज, दिख रही। चलो तो यस सर वर्चुअल है, शीशे की दुनिया में दिखेगी इमेज प्लेन मिरर में, और साथ के साथ सर अपराइट है, ठीक है, और सेम साइज की है, तो यहां पे पहले हो जाता है हमारा सी जवाब सही। चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और जानेंगे। तो आज अभी तक हमने रिफ्लेक्शन, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर थोड़ा सा बस एक टच लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद जानेंगे रे डायग्राम्स एंड बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ मिरर्स एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है, जिसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, असल डेफिनेशन क्या है, रट्टू तोते वाली नहीं, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज, रियल इमेज, ये सब। तो आप NCERT आपने नहीं खरीदी तो खरीद लो और उसको अच्छे से पढ़ो, उसके जितने भी टॉपिक हो चुके हैं उसको वहां से कर लो। उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक दिस चैनल equals to MC square। थैंक यू।